नमस्कार दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में क्रिकेट फैंस को बल्लेबाजी का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। एक तरफ कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 154 रनों की कप्तानी पारी खेली तो दूसरी ओर ईशान किशन ने सिर्फ 79 गेंदों में 125 रन ठोककर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। हालांकि यशस्वी जायसवाल सस्ते में आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा ने तेज 48 रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद गिल और ईशान ने मैदान के चारों ओर चौकों की बरसात कर दी। इन विस्फोटक पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 49.5 ओवर में 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ 402 रन की कहानी नहीं है, यह उन खिलाड़ियों की कहानी है जिन्होंने इस स्कोर को संभव बनाया। टॉस हुआ और अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली नजर में यह फैसला सही भी लग रहा था। शुरुआत हुई यशस्वी जायसवाल से। युवा बल्लेबाज से बड़ी उम्मीदें थी। पिछले कुछ समय में उन्होंने जिस तरह का क्रिकेट खेला है उसने हर किसी को प्रभावित किया है, लेकिन इस मुकाबले में किस्मत उनका साथ नहीं दे सकी और वे सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि यशस्वी के जल्दी आउट होने के बावजूद भारतीय ड्रेसिंग रूम में घबराहट नहीं थी, क्योंकि दूसरे छोर पर मौजूद थे रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक युग का नाम है। जब वे क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही होता है, उन्हें रोका कैसे जाए। रोहित ने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेला। उन्होंने दिखा दिया कि उनका इरादा सिर्फ विकेट बचाने का नहीं बल्कि मैच पर नियंत्रण हासिल करने का है। एक शानदार पुल शॉट, फिर कवर ड्राइव और उसके बाद खूबसूरत रोहित पूरी लय में दिखाई दे रहे थे। 39 गेंदों पर 48 रन। यह पारी भले ही अर्धशतक में नहीं बदली, लेकिन इसकी अहमियत किसी बड़े स्कोर से कम नहीं थी, क्योंकि रोहित ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों का शुरुआती आत्मविश्वास तोड़ दिया था। जब रोहित आउट हुए तब मैदान पर पूरी जिम्मेदारी आ गई कप्तान शुभमन गिल पर। दोस्तों, शुभमन गिल का क्रिकेट सफर बेहद शानदार रहा है। पंजाब के खेतों से निकलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक पहुंचने वाले गिल ने हर स्तर पर खुद को साबित किया है। लेकिन इस मैच में जो पारी उन्होंने खेली वो उनके करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक कही जा सकती है। शुरुआत में उन्होंने समय लिया, गेंद को समझा, पिच को पढ़ा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। गिल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी टाइमिंग है। ऐसा लगता है जैसे गेंद बल्ले से नहीं बल्कि किसी चुंबक की तरह निकलती है। कवर ड्राइव इतने शानदार कि दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। स्ट्रेट ड्राइव इतने खूबसूरत कि कमेंटेटर भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। 110 गेंदों में 154 रन, 22 चौके, 140 का स्ट्राइक रेट। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह उस बल्लेबाज की कहानी है जिसने कप्तानी की जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया। गिल ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि पूरी पारी को नियंत्रित किया। एक कप्तान के रूप में उन्होंने दिखा दिया कि वे भविष्य में भारतीय टीम को लंबे समय तक आगे ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर गिल इस पारी के कलाकार थे तो ईशान किशन इसके सुपरस्टार थे। ईशान किशन मैदान पर आए और आते ही मैच का पूरा माहौल बदल गया। उनके इरादे पहले ही शॉट से साफ नजर आ रहे थे। वे रुकने नहीं आए थे, वे हमला करने आए थे। कट शॉट, फुल शॉट, स्क्वायर ड्राइव, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से। ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज चाहे जहां गेंद डाले, ईशान उसके लिए तैयार है। दोस्तों, ईशान किशन का करियर आसान नहीं रहा। उन्हें कई बार टीम से अंदर बाहर होना पड़ा, कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा बल्ले से जवाब दिया और इस मैच में भी उन्होंने वही किया। 79 गेंदों में 125 रन, 14 चौके, 158 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। यह सिर्फ एक शतक नहीं था बल्कि चयनकर्ताओं और आलोचकों के लिए एक संदेश था। ईशान ने बता दिया कि उनमें मैच का रुख अकेले बदलने की क्षमता है। दोस्तों, गिल और ईशान की साझेदारी ने अफगानिस्तान की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। दोनों बल्लेबाज अलग अलग शैली के थे। गिल तकनीक और धैर्य के साथ खेल रहे थे, ईशान आक्रामकता और ताकत के साथ खेल रहे थे। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था, भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाना, और उन्होंने वही किया। इसके बाद श्रेयस अय्यर आए। उन्होंने 26 रन बनाए और रन गति को बनाए रखा। किसी भी बड़े स्कोर के पीछे ऐसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियां होती हैं। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए। राहुल इस मैच में खाता नहीं खोल सके, लेकिन क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े बल्लेबाज भी कभी कभी शून्य पर आउट होते हैं। राहुल आज भी भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर की।
सुंदर उन खिलाड़ियों में है जो टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। 19 रन भले छोटे लगे, लेकिन आखिरी ओवरों में बनाए गए यह रन बहुत कीमती थे। यही रन भारत को 400 के पार ले गए। अब दोस्तों, अफगानिस्तान की गेंदबाजी की बात करें। मोहम्मद सलीम सफी ने शुरुआत में यशस्वी का विकेट लेकर उम्मीद जगाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के आक्रमण के सामने वे भी महंगे साबित हुए। अब अफगानिस्तान की गेंदबाजी की बात करें। बिलाल सामी का दिन बेहद कठिन रहा। गेंदबाज कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर योजना का जवाब दे रहे थे। नंगे आलिया खरोटी ने जरूर संघर्ष किया। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। अगर वे यह विकेट नहीं लेते तो भारत का स्कोर शायद 430 या 440 तक पहुंच सकता था। और दोस्तों, राशिद खान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनरों में से एक, आईपीएल के सुपरस्टार, अफगानिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा चेहरा। उन्होंने भी 3 विकेट लिए और लगातार लड़ाई लड़ी। लेकिन जिस दिन बल्लेबाजों का दिन हो, उस दिन बड़े से बड़ा गेंदबाज भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यह वही दिन था। भारत के बल्लेबाज पूरी तरह हावी थे। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मैच बनकर नहीं रह जाते, बल्कि लंबे समय तक फैंस की यादों में बस जाते हैं। कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिनमें रिकॉर्ड बनते हैं, कुछ में नए सितारे चमकते हैं और कुछ में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पूरी दुनिया को दिखाई देता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर मैच देख रहे करोड़ों क्रिकेट फैंस को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने चौकों और की बरसात कर दी। दोस्तों, इस मुकाबले ने एक बात साफ कर दी कि भारतीय बल्लेबाजी सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। यशस्वी हैं, रोहित हैं, गिल है, ईशान है, श्रेयस है, राहुल है, सुंदर है। हर खिलाड़ी मैच जिताने की क्षमता रखता है और यही किसी महान टीम की पहचान होती है। 402 रन का स्कोर सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह भारतीय क्रिकेट की ताकत का प्रमाण है। यह टीम की गहराई का प्रमाण है। यह खिलाड़ियों के आत्मविश्वास का प्रमाण है और यह दुनिया की बाकी टीमों के लिए एक चेतावनी भी है कि भारत किसी भी दिन किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस शानदार मुकाबले में क्रिकेट फैंस को भरपूर मनोरंजन देखने को मिला। शुभमन गिल की कप्तानी पारी, ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी और भारतीय टीम के आक्रामक खेल ने इस मैच को बेहद खास बना दिया। मैदान पर बने बड़े बड़े रिकॉर्ड और खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मुकाबले का सबसे बेहतरीन पल कौन सा लगा और प्लेयर ऑफ द मैच का असली हकदार किसे मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि क्रिकेट की हर बड़ी खबर और मैच हाइलाइट्स सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली शानदार क्रिकेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।